गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ संख्या 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी, और यह गद्य भाग का अंतिम पाठ है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के लेखक महात्मा गांधी के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। संक्षिप्त रूप में जानने से पहले पाठ के शीर्षक को समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा और संस्कृति, तो ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। शिक्षा माने एक शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना। संस्कृति मतलब जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उससे हमें जुड़े रहना। तो शिक्षा और संस्कृति एक कुशल समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कह सकते हैं। तो आइए हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर जो गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के आसपास ही हुई थी। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी चले गए थे। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है, और यह जो घटना है दक्षिण अफ्रीका घटना, ये आज भी ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है। वहीं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था, क्योंकि रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। एक बार की जब घटना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब वो वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो ट्रेन में गोरों के साथ बैठ गए थे, जिस कारण रंग भेद की नीति के कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर नीचे गिरा दिया गया था। वहीं से उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग के लिए अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की कामना की, सूर्योदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त उच्च नीच, जाति धर्म विभेद को मिटाने की कोशिश की, और विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़े, खाने, रीति रिवाज सबका लोगों से बहिष्कार करने के लिए कहा। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही महात्मा की उपाधि दी और महात्मा कहा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्रपिता याद करता है। उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति ही समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा है। खूब पत्रिकाएं, खूब पुस्तकें उन्होंने लिखे हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सरफिरे ने, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में आज भी पूरा देश, पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और महात्मा गांधी के बारे में बताया जाए तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, और इनका नाम आज भी सुर्खियों में है, याद किया जाता है।
इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा आत्मबुद्धि, शिक्षित और संस्कृति पर जोर दिया था, क्योंकि जब हमारा समाज शिक्षित रहेगा, हमारे समाज के अंदर अपनी संस्कृति रहेगी, तभी हम एक अच्छे समाज का विकास कर सकते हैं, नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। और संस्कृति अपने घर से शुरू होती है, इसलिए हमारे बच्चे, हमारे घर के लोगों को, जब हमारे अंदर ही संस्कृति नहीं रहेगी तो दूसरों को हम क्या संस्कृति दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने घर में संस्कृतियों को बल देने के लिए बोला। अपने घर में अगर संस्कृति को बल दिया जाता है, तभी हम दूसरे जगह संस्कृति की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, दूसरों को संस्कृति के बारे में समझा सकते हैं। संस्कृति की परिकल्पना निधि सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनिक जीवन व्यवहार के गहरे अर्थों से हमारी संस्कृति जुड़ी है। तो आज हम लोगों ने शिक्षा और संस्कृति के अर्थ को समझा, महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवन परिचय को जाना, महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि किसने दी उनके बारे में जाना, और इन्हें बापू और राष्ट्रपिता क्यों कहा गया है उनके बारे में हमें जानकारी मिली। अगले वीडियो में शिक्षा और संस्कृति पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।